नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा किसी न किसी रूप में खास रहा है। पीएम मोदी ने काशी को योजनाओं की वह सौगात दी है जिसका इंतजार काशी वासियों को लंबे समय से था। जानिए इस बार काशी और गंगा मां के लिए क्या खास बात है, देखें इस रिपोर्ट में। भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा की लहरों पर सैलानी अब रो सर्विस बोट और फेरी क्रूज से सैर कर सकेंगे। जी हां, वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रो सर्विस बोट और 1 फेरी क्रूज बोट की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से रविदास घाट के सामने गंगा में गुजरात से पहुंचे रो बोट और फेरी क्रूज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गंगा में चलने वाले रो जलायन का लोकार्पण किया। इन योजनाओं का शुभारंभ होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलना तय है। साथ ही पर्यटक गंगा की लहरों में लुत्फ उठाएंगे। गंगा से पर्यटक सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम का भी दर्शन कर सकेंगे। रो और जलायन पीपी मॉडल पर गंगा में संचालित होंगे। इसकी मॉनिटरिंग पर्यटन विभाग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रो सेवा और क्रूज बोट का संचालन शुरू होते ही काशी का टूरिज्म सेक्टर फैलने फूलने वाला है। यही नहीं, मां गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। डिजिटल नावों को सीएनजी में बदला जा रहा है। इससे उनका खर्च भी कम होगा, पर्यावरण को भी लाभ होगा और पर्यटक भी आकर्षित होंगे। रामनगर स्थित रालूपुर बंदरगाह से हल्दिया जल मार्ग 1 और बनारस से बांग्लादेश तक गंगा से बन रहे नए मार्ग काशी को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। चूँकि कई महानगरों के अंदर क्रूज और रो सर्विस के संचालन ने उन महानगरों के विकास को नया रूप दिया। मुंबई के क्रूज और रो सर्विस सबसे अधिक है। आपको बता दें कि एक रो का नाम विवेकानंद क्रूज और दूसरे का समामाड़िक साफ क्रूज है। एक रो बोट की कीमत 11 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि फेरी क्रूज में 100 सैलानियों की बैठने की व्यवस्था है। फेरी क्रूज 10 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। रो बोट को चुनार घाट से मार्कंडे महादेव घाट तक चलाने की व्यवस्था की गई है। इसमें 200 पर्यटकों की बैठने की व्यवस्था है। अंदर एक हॉल में 5 बेड लगे हुए हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में पर्यटकों को आराम करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा वॉशरूम और शौचालय की भी सुविधा है। फिलहाल रो का संचालन बनारस से चुनार तक होगा, बाद में इसे प्रयागराज तक संचालित किया जाएगा। इसी प्रकार राजघाट से 80 तक एक और जलायन संचालित होगा। इसके लिए राजघाट और 80 पर टिकट काउंटर बनने के साथ पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पंचकोसी मार्ग और रामेश्वरम में विश्राम स्थल बनने से दर्शनार्थियों को काफी सुविधा होगी। यहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान काशी की जनता के लिए करीब 1550 करोड़ रुपयों की परियोजना की सौगात दी। साथ ही कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें गंगा नदी के लिए रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर शिफ्ट लग्जरी सेवा की सौगात शामिल है। इसमें देश दुनिया के सैलानी मां गंगा की लहरों पर घूमने के अलावा काशी का इतिहास जान सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी